Hello, here in this video we are going to discuss about the approaches of international business. International business में total 4 approaches हैं and the first one is ethnocentric approach, second one is polycentric approach, third one is regiocentric approach and last one is that is geocentric approach. So we are moving towards the first one, that is ethnocentric approach. Here target market is the domestic country, ओनली सरप्लस प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड. अब जो भी कंपनी एथनोसेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है ना, वो क्या करती है, सबसे पहले अपने टारगेट मार्केट को यानी कि डोमेस्टिक कंट्री के डिमांड को फुलफिल करने के बाद, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के डिमांड को फुलफिल करने के बाद जो भी उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट बचता है ना, उसे वो अदर कंट्रीज में क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है. सपोज पतंजलि ने प्रोड्यूस किया 1 लाख प्रोडक्ट्स, जिसमें से उनका जो डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड था उन्होंने 65,000 था, उन्होंने फुलफिल किया. उसके बाद जो उनके पास सरप्लस बचा, कितना सरप्लस बचा, 35,000. सो उन्होंने 35,000 क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया अदर कंट्रीज में. अब जो भी कंपनी एथनोसेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करती ना, वो अपने प्रोडक्शन में कोई भी मार्केटिंग मिक्स में कोई चेंजेस नहीं करती है. यानी कि जिस कंट्री में वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी उनके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता उनके नीड्स और प्रेफरेंसेस को लेके. तो हम ये कह सकते हैं कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच में कोई भी फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते हैं जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज में क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है अपने गुड्स को. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, दैट इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. कंपनी मॉडिफाई द मार्केटिंग मिक्स टू मीट द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट चूजन मार्केट. अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि कंपनी अपनी चूजन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस करती है वहाँ के कस्टमर्स के अकॉर्डिंग. सपोज जैसे हमने लिया है यहाँ पर चाइना, तो चाइना के अकॉर्डिंग कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को वो देखते हुए अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस करेंगे. देन भूटान के और चाइना के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है, तो भूटान के लिए अलग से मार्केटिंग मिक्स वो बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देख के वहाँ के कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाएंगे. तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि जब कंपनी मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई करती है ना, तो चूजन मार्केट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें डिफरेंट रहती है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट रहती है, वहाँ की सर्विसेज अलग रहती है, टोटली डिफरेंट रहता है. हर कंट्री को अलग वो एक सेपरेटली ट्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हुए. चाहे फिर वो सर्विस देने की बात आ जाए तो वो क्या करते हैं, सेपरेटली अदर कंट्रीज में अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज रिजियोसेंट्रिक अप्रोच. अब रिजियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, अ कंपनी सक्सेसफुली ऑपरेटिंग इन अ फॉरेन कंट्री थिंक्स ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द होस्ट कंट्री. अब रिजियोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, देखिए नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा. ये रिजियोसेंट्रिक जो वर्ड है ना, वो रीजन से रिलेटेड है. तो जो कोई भी कंट्री रिजियोसेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है ना, या कोई कंपनी रिजियोसेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है ना, वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर रीजन पे वर्क करती है, ना कि सिंगल कंट्री पे वर्क करती है. वो एक पर्टिकुलर रीजन पे वर्क करती है और उस पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सब पे क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती है, एक्सपोर्ट कर देती है. तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है यूएसए की एक कंपनी है XYZ, वो सक्सेसफुली कहाँ वर्क कर रही है, इंडिया पे. तो इंडिया उसकी होस्टिंग कंट्री हो गई. और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, चाइना, नेपाल, भूटान एंड एटसेट्रा. तो यूएसए क्या कर रहा है, अपने गुड्स को ऑपरेटिंग कंट्रीज के अदर नेबरिंग कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है. मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन पे वर्क कर रहा है. कैसे, ये सब कंट्रीज क्या हुए, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, एशियन कंट्रीज है. तो यूएसए क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन पे वर्क करते हुए अपने गुड्स को क्या कर रहा है, उन पर्टिकुलर रीजन्स पे अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, दैट इज जियोसेंट्रिक अप्रोच. कंपनी स्टडीज द टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन ऑल फॉरेन मार्केट्स. अब जियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या आता है कि जो कोई भी कंपनी जियोसेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है, वो क्या करती है, ऑल फॉरेन मार्केट्स के कस्टमर के अकॉर्डिंग टेस्ट और प्रेफरेंसेस जानती है, उस कस्टमर्स का, उनके नीड्स का, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, एंड देन अडॉप्ट अ स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट मिक्स फॉर ऑल दी फॉरेन मार्केट. उसके अकॉर्डिंग
अपने मार्केटिंग मिक्स में स्टैंडर्डाइज लाती हैं, एक जनरल सा मार्केटिंग मिक्स को सेलेक्ट करती हैं ऑल फॉरेन मार्केट्स को लेके, फिर अपने गुड्स को वहाँ क्या कर देती है, सेल कर देती है। एग्जाम्पल मैंने लिया है मोबाइल का। अब जैसे आप देखिए कोई भी मोबाइल की कंपनी है वो क्या करती है, ग्लोबली वर्क करती है, अपने मोबाइल को हर जगह एक्सपोर्ट करती है, हर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो क्या हो गई, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कब वर्क कर रही है वो, और सब अदर कंट्रीज़ के जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस सेम है। तो जियो सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि जो कंपनी क्या करती है, ऑल फॉरेन मार्केट्स को टारगेट करते हुए उनके कस्टमर्स को के अकॉर्डिंग टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखते हुए वो अपने मार्केट मिक्स में चेंजेस करते हुए स्टैंडर्डाइज कर देती है उसको, एक जनरल सा मार्केटिंग मिक्स लेकर आती है कॉमन सा, फिर ऑल फॉरेन मार्केट में अपने गुड्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये था आपका जियो सेंट्रिक अप्रोच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।